जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर चल रहा है रेलवे बैच और रेलवे बैच के अंदर हम साइंस और मैथ्स को लेकर चल रहे हैं। मैथ्स की क्लासेस आपकी रेगुलरली चल रही हैं। साइंस का आज दूसरा क्लास है, इसमें हम लोग बेहतरीन प्रश्नों को करेंगे। आप सभी को पता है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है इस पूरे रेलवे बैच का, जिसमें अलग अलग मैथ्स का अलग बना हुआ है, साइंस का अलग बना हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप दोनों सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए आज के क्लास का पहला सवाल देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? मतलब आपको इनमें से बताना है कि किसका एसआई यूनिट कैंडेला होता है। देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, यानी कि मूल मात्रक, वो मूल मात्रक आपके टोटल 7 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं। पहला होता है आपका लेंथ। ठीक है, पहला क्या होता है? लेंथ। लेंथ का मतलब क्या है? लंबाई। ठीक है, लेंथ। तो पहला है लेंथ यानी लंबाई। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है मीटर। याद रखेंगे, मीटर। तो लेंथ कह लीजिए, दूरी कह लीजिए। अगर वो एक तरह की लंबाई है तो उसका एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। दूसरा होता है मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, दूसरा क्या है? मास है। तो मास, द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी यानी किलोग्राम। ठीक है, फिर तीसरा है आपका टाइम, है ना। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। फिर इसी तरीके से यानी समय का एसआई यूनिट सेकंड हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आपका है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी विद्युत धारा, जिसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट याद रहेगा, यानी कि धारा, है ना, जो करंट। तो करंट का होता है एम्पियर। ठीक है, फिर आपका 5वें नंबर पर आता है टेम्परेचर यानी कि तापमान। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता। कौन सा होता है? केल्विन होता है, कैपिटल के लिखा जाता है। ठीक है, 6वें नंबर पर आता है लुमिनस इंटेंसिटी। इसी को हम लोग कहते हैं ज्योति तीव्रता। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कैंडेला यानी कि सीडी। ठीक है, कैंडेला का जो सिंबल है वो सीडी होता है। और ये किसकी है एसआई यूनिट? ज्योति तीव्रता यानी कि आपका लुमिनस इंटेंसिटी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता। 6 हो गए। एक और होता है ना, 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। तो 7वें नंबर पर आ जाता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। क्या? अमाउंट ऑफ, याद कर लीजिएगा इन सभी को, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, सब्सटेंस। क्लियर है सभी को? इसका जो होता है एसआई यूनिट वो होता है मोल। ठीक है, तो मोल। तो ये 7 आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इसमें से भी पूछा जाता है और इन्हीं से हम लोग डेराइव कर सकते हैं और बहुत सारे यूनिट, है ना। तो उनको हम लोग डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट आपके 7 ही हैं। 2 आपके और होते हैं जो सब फंडामेंटल में आते हैं, वो आपके होते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स उनको बोलते हैं। एक होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो उसके बारे में कभी बता देंगे जब आएगा प्रश्न। तो चलिए, तो समझ गया ना, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए, दूसरा सवाल ये रहा आपका। इसमें आपको पूछा जा रहा है संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होगी। यानी सीधे सीधे आपको एसआई यूनिट बताना है संवेग का। संवेग होता है मोमेंटम। मोमेंटम का देखिए दोस्तों, मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी। यानी कि अगर कोई बॉडी जिसका कोई मास हो वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, किसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, तो उसमें मोमेंटम आ जाता है, यानी कि संवेग आ जाता है। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने पर हमारा मिलता है संवेग। अब इसका एसआई यूनिट निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर फार्मूला हमको पता है तो हम लोग किसी का भी एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए, हमको P बराबर यानी मोमेंटम बराबर m इंटू वी। तो पहले हम लोग लिखेंगे m का एसआई यूनिट। m का कितना होता है? यानी द्रव्यमान का, अभी बताए हैं, kg होता है। ठीक है, kg होता है। ये है वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है दोस्तों? मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा? kg मीटर पर सेकंड। तो kg मीटर पर सेकंड इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में सभी को आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक वाइक करते चलिएगा और नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल पर चलते हैं हम लोग।
तीसरा सवाल ये रहा दोस्तों, देखिएगा इस सवाल में ना कन्फ्यूजन बहुत होता है। इसमें पूछा गया है प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसकी इकाई है, ठीक है, बताना है इसको। तो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि आपको प्रकाश वर्ष दिया है तो वर्ष एक तरह का टाइम है, तो समय का यूनिट मत बता दीजिएगा इसको, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी की इकाई होती है, डिस्टेंस की इकाई होती है। जैसे हम लोग जब खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है, आपका दूरी का यूनिट है, यानी डिस्टेंस का। प्रकाश वर्ष होता क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जो लाइट है यानी प्रकाश एक वर्ष में जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम लोग कहते हैं एक प्रकाश वर्ष, है ना। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष होता कितने के बराबर है, यानी 1 लाइट ईयर, ठीक है, 1 लाइट ईयर। इसको याद रखिएगा कितना होता है, तो ये होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। इतना मीटर एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। अच्छा, खगोलीय दूरी नापने के लिए हम लोग एक और यूनिट का यूज़ करते हैं जो कि है पार्सेक, ठीक है। तो एक पार्सेक जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक पार्सेक होता है 3.26 लाइट ईयर, ठीक है, क्या 3.26 लाइट ईयर यानी 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। समझ में आ गया सभी को, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का इकाई होता है। आगे चलिए, चौथा सवाल देखते हैं। यहाँ पे ये आपका पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में, बढ़िया सवाल है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य जो है पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। ये सभी लोग जानते हैं कि जो कार्य है उसका डेफिनेशन क्या होता है, यानी वर्क। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी यानी कि विस्थापन और लगाए गए बल की मात्रा यानी F इंटू डी की गुणनफल के बराबर होता है हमारा क्या, वर्क यानी किया गया कार्य। तो इससे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। आपके ऑप्शंस में देखिए कार्य की इकाई कौन सी नहीं है। तो जो आपका कार्य है यानी कि वर्क है, इसका जो यूनिट होता है नोट कर लीजिए क्या क्या हो सकता है। एक तो होता है इसका जूल, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। जूल आपका एनर्जी का भी एसआई यूनिट होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। फिर यहाँ पर अगर देखें दोस्तों इस फॉर्मूले से, तो इसका एक और यूनिट निकल कर आएगा। देखिए फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, यानी बल का, न्यूटन होता है, आप लोग सभी जानते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट है यानी डिस्टेंस, एक तरह की दूरी है, तो लंबाई हुआ, लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर, ये भी आपका एक एसआई यूनिट है किसका, वर्क का। तो दूसरा एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अब न्यूटन जो होता है फोर्स, इसको हम लोग एक और तरीके से दिखा सकते हैं। फोर्स आपका क्या होता है बताइए, फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए, है ना, न्यूटन का नियम है ये, m इंटू ए होता है। तो यहाँ से अगर फोर्स का एसआई यूनिट निकालेंगे तो क्या बनेगा बताइए, m यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का हो जाएगा kg, ये है a यानी त्वरण, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी फोर्स का एक और यूनिट बना कौन सा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस न्यूटन के जगह पर यानी फोर्स का एसआई यूनिट हम लोग और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताइए। तो फोर्स का एसआई यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनटू डी, क्योंकि हम यहाँ पर वर्क का लिख रहे हैं, डी का मतलब m है ना, इसका एसआई यूनिट m। तो ये टोटल आपका मिलाकर कितना हो गया, kg मीटर मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी एक जो वर्क है, कार्य है, उसका एक और यूनिट बना ये वाला, है ना। तो 3 यूनिट यहाँ पर बन गए, एक है जूल, दूसरा है न्यूटन मीटर और तीसरा है आपका ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख लीजिए तीनों में से तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, बस एक ऑप्शन गलत है आपका, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका गलत है। मतलब यही पूछा था ना कार्य की इकाई कौन सी नहीं है, तो ये वाली नहीं है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये तो है आपका। समझ में आ गया ना सभी को, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बढ़िया सवाल है ये भी दोस्तों। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को
डैश डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। मतलब एक रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो उत्सर्जित होता है विकिरण यानी रेडिएशन जो निकलते हैं, उनका जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन, उसको किस में मापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन है उसको मापा जाता है क्यूरी में। ठीक है। एक और वर्ड होता है रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई होती है, रेडियो एक्टिविटी पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता है ना, हिंदी में कहते हैं रेडियो धर्मिता। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है बैकुरल। क्या होता है? बैकुरल। ठीक है, याद रखेंगे बैकुरल, बैकुरल। ठीक है, याद हो जाएगा, समझ में आ गया। तो रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट बैकुरल होती है, लेकिन उसमें से जो विकिरण की मात्रा निकलती है उसकी एसआई यूनिट क्यूरी होती है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं, आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये 6वां सवाल है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट को उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए, है ना, ध्वनि की तीव्रता हो गई, उसको मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेसिबल का। ठीक है, डेसिबल का। हर्ट्ज किसका होता है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब कि आपका अगर हिंदी में कहें तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ओम आपका रेजिस्टेंस का होता है, प्रतिरोध का होता है। वोल्ट आपका वोल्टेज का होता है, विभव का या विभवांतर का या वोल्टेज का उसका होता है। ठीक है, वोल्ट। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया? चलिए, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। ठीक है, समझ गए? तो आवृत्ति का जो एसआई यूनिट है वो होता है हर्ट्ज। क्लियर है? इसको हम लोग HZ से डिनोट करते हैं, हर्ट्ज को HZ। क्लियर है? आगे चलिए, देखिए दोस्तों इस सवाल को देखिए। इस सवाल में आप लोग गलती कर सकते हैं। क्या गलती? शुरू में पढ़ेंगे एसआई प्रणाली यानी एसआई यूनिट में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? प्रतिबल। अगर आप लोग प्रतिबल देखेंगे तो सोचेंगे कि एक तरह का बल ही है, और बल का तो यूनिट होता है न्यूटन, तो न्यूटन आप लोग मार के चले आएंगे। टिक, सही आंसर, जो कि गलत है। प्रतिबल का पहले मतलब समझिए। जैसे न्यूटन ने बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उतना ही रिएक्शन फोर्स हमारी तरफ लगाता है। जैसे एक ब्लॉक है यहाँ पर, है ना, एक ब्लॉक है, इस पर जितना फोर्स हम इधर से लगाएंगे, उतना ही इक्वल लेकिन अपोजिट ये ब्लॉक भी हम पे उतना ही फोर्स लगाएगा। इसको हम F डैश कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो इन दोनों की मैग्नीट्यूड होती है, परिमाण, वो दोनों बराबर होता है दोस्तों, है ना, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। तो इधर से जो फोर्स लग रहा है इसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। और अगर ये रिएक्शन फोर्स को हम लोग देखें तो पर यूनिट एरिया में लगने वाले रिएक्शन बल को हम लोग प्रतिबल कहते हैं। पर यूनिट एरिया में जो रिएक्शन बल लगता है यानी कि आंतरिक प्रतिरोधी बल, पर यूनिट एरिया में लगने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को हम लोग प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं प्रतिबल, है ना, प्रतिबल। तो याद रखिएगा प्रतिबल हमारा क्या होता है कि ये जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है यानी कि F डैश और डिवाइड बाई पर यूनिट एरिया में, तो पर यूनिट एरिया आपका क्या हो जाएगा? A हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ना, ए मतलब एरिया। तो अब देखिए प्रतिबल का अगर हम लोग यूनिट देखें तो क्या हो जाएगा? ऊपर है आपका फोर्स, तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, डिवाइड में आपका है एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका प्रतिबल का इकाई होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये आपका प्रेशर का भी यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रेशर, है ना, यानी कि दाब। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? एक तो होता है पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कह देते हैं, यानी 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होगा 1 पास्कल। समझ रहे हैं बात को? तो प्रेशर का एसआई यूनिट यानी दाब का एसआई यूनिट पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। समझ गए सभी लोग? चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मात्रक होता है दोस्तों वो कुछ भी नहीं होता। माने अपवर्तनांक एक तरह से ऐसा समझिए कि एक नंबर है और किसी भी सिर्फ नंबर का कोई मात्रक नहीं होता। जैसे 1 दर्जन
1 दर्जन को हम लोग कहते हैं 12, तो 12 का क्या कोई मात्रक होगा? कोई मात्रक नहीं होगा। तो अपवर्तनांक जो है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। याद रखिएगा, अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं होता है, वो सिर्फ एक नंबर को डिनोट करता है। अपवर्तनांक सिर्फ एक नंबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब इस सवाल को ही देख लीजिए, ये भी एक बढ़िया सवाल है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? मतलब इन ऑप्शन को देखकर बताना है कि किसका कोई यूनिट नहीं होता, यानी कि यूनिट लेस होता है। घनत्व का तो यूनिट होता है ना, इसका यूनिट होता है। इसके बाद विस्थापन एक तरह की दूरी है, इसका भी यूनिट होता है। दाब का तो आप लोग जानते हैं, पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बचा आपका एक ही ऑप्शन, सापेक्षिक घनत्व। इसको हम लोग आपेक्षिक घनत्व भी बोलते हैं, यानी रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई इकाई नहीं होता। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है, ऐसे समझिए कि किसी पदार्थ की डेंसिटी या किसी वस्तु की डेंसिटी हम किसी और के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हों। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में? मान लेते हैं हम कि पानी के रिस्पेक्ट में, पानी की जो डेंसिटी होती है उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर भी आपका डेंसिटी है, नीचे भी आपका डेंसिटी है। इसका मात्रक और इसका मात्रक जब कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा? यूनिट तो बचा नहीं। तो ये आपका रिलेटिव डेंसिटी होता है दोस्तों। क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी, समझे? तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, यानी सापेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा एक एक चीज़। आगे बढ़ें अगले सवाल पर। वीडियो लाइक कर दीजिए। आइए देख लीजिए यहाँ पर ये सवाल, प्यारा सा इंपॉर्टेंट सवाल। एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? ठीक है, अब सुनते जाइएगा, किसकी इकाई है एम्पियर इंटू सेकेंड। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो धारा होता है यानी कि करंट, ठीक है, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। जो धारा होता है वो आवेश प्रवाह की दर होती है। आवेश प्रवाह की दर का मतलब Q, ये हो गया आवेश डिवाइड बाई टाइम, यानी पर सेकेंड कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं करंट, ठीक है। पर सेकंड जितने भी चार्ज फ्लो होंगे एक वायर में या किसी भी कंडक्टिव मटेरियल में, तो उसको हम लोग कहते हैं धारा, यानी कि आपका यहाँ पे एम्पियर करंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इस करंट का जो एसआई यूनिट है, करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। अच्छा, यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकालना चाहें तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? T आपका उधर चला जाएगा, यानी कि I इंटू टी हो जाएगा। अब Q जो है वो आपका आवेश है। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। लेकिन आवेश का एक और मात्रक अगर हम इस फॉर्मूले से निकालना चाहें तो क्या बनेगा? धारा है, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, और टाइम का एसआई मात्रक सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक बना? आपका आवेश का बना। तो एम्पियर इंटू सेकंड यानी एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश की इकाई है दोस्तों, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, है ना। आवेश का एक और मात्रक होता है क्या? कूलाम। कूलाम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब इस सवाल को आप लोग करके बताइए। इसका आंसर हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। जब प्रतिबल बता रहे थे तो वहाँ पे हम आपको बता चुके हैं। दबाव की एसआई यूनिट, दबाव मतलब दाब, प्रेशर का एसआई यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। बताए थे कि प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो या तो पास्कल होता है या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, है ना। वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर। क्लियर हो गया? तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अब साइंस की डेली क्लासेस आएंगी जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे और उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।